तुमको ये जगत मिथ्या लगता है, माया मिथ्या लगती है, धन दौलत मिथ्या लगती है, तो छोड़ दो। ये बात सभी तुमको अक्सर बोलेगी, घर छोड़ दो, आदमी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। छोड़ना भी सत्य भावना से। जो सन्यासी घर छोड़ के चले जाते हैं, वो भी घर में कोई विक्षेपता आती है। अगर विक्षेपता क्यों आती? क्योंकि हम सत्य जान रहे, तभी तो हमको घर से विक्षेपता आती है। आदमी मेरा ऐसे बोल रहा है, बेटा मेरा ऐसे चल रहा है, बहू मेरी ऐसे कर रही है, तो उनका दृश्य हमको सत्य लगा, अंदर गया, तो उनसे हमारे मन में नफरत पैदा हुई, फिर हम कहते हैं इसको छोड़ दें। तो सन्यासी जो छोड़ के चले जाते हैं, उनका जो छोड़ना है वो भी त्याग रूप क्रिया करता है। एक चीज त्याग करते, एक चीज ग्रहण करते। भगवान ग्रहण करते हैं, सन्यास ग्रहण करते हैं, गुरु को कोई बनाते हैं, वहां पर भी उन्होंने अपना कुछ बना लिया। जहां दो व्यक्ति रहने लगे, अमृत बन जाएगा, रहने लगे तो ज्ञान बन जाएगा, उसमें कुछ तो बनेगा, कुछ बनेगा उसमें विक्षेप भी होगा। इसलिए सन्यासी छोड़ के जाते हैं, वहां भी उनको विक्षेपता बराबर बनेगा, क्योंकि मिथ्या भाव नहीं पका हुआ, भावना से खुला है। वो भी अपने को किया, पत्नी को मार दिया, के कुएं में डाला, फटाफट क्रिया हो गई। अब अंदर में पश्चाताप हुआ, पुलिस का भी डर लगा, इतना जानदार, फटाफट उसने जंगल में चला गया, गुरु से दीक्षा जाके मुनि शांतिनाथ नाम रख दिया। इतनी प्रक्रिया उसकी हो गई, कुछ त्याग भी किया, कुछ ग्रहण भी किया, लेकिन अंदर से मिथ्या नहीं किया था, उसको मिथ्या नहीं किया था। इसी वजह से जब सारांशिक से आया रोज का, खाली उसमें पहचान वाले व्यक्ति ने पूछा आपका शुभ नाम, रोज को कोई कारण चाहिए, वो भी सत्य भावना में था, अपनी कीर्ति में था, तो कैसा पढ़ा नहीं है, संचेत करते हैं इतने बैनर लगे हैं रास्ते पर, हमारा नाम नहीं तुमने पढ़ा, तो थोड़ी देर रुक के कहता है शुभ नाम आपका, फिर उसको दिखा दी, कुछ देर पहले तो बताया था, फिर तीसरी बात पूछा, ला पड़ा, शांतिनाथ 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 3 बार चिल्लाए, तो रोज क्यों नहीं लिखे? मुनि शांतिनाथ नाम भी रख लिया, यश भी छोड़ दिया, तो बोला जो सन्यासी त्याग करके आते हैं वो भी एक क्रोध की प्रक्रिया है, क्रोध में छोड़ दिया, क्रोध में छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर तुमको जहां पर भी बैठते हो तुम, वो न कुछ तुमको छोड़ने के लिए बोलता है, न कुछ पकड़ने के लिए बोलता है। तो कोई चीज तुम पकड़ लो, कोई चीज तुम छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो सत्य भावना से है। इसलिए जहां पर भी तुम हो वहां खाली अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो ये माया तुमको खुद ब खुद मिथ्या भाव देगी और उससे तुमको विक्षेप नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई लालच आएगी, ना ही उससे कोई विक्षेप। अगर सच मान के छोड़ते हो तो लालच भी आएगी। बर्तरी में क्या कर दिया, एक वेग आ गया उसके अंदर में इंद्रा से कि भाई दूसरे आदमी से बनी हुई है, सहज से उसका प्यार है, तो क्रोध आ गया उसको।
अंदर से उसको पत्नी से घृणा हो गई, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ उसका प्यार से किसी और से छोड़ दी उसने। एक घाट में आके मनुष्य व्रत का त्याग कर देता। लेकिन जब संन्यास से फिर लौट रहा था, गुरु ने कहा तुम उसकी पत्नी को माँ बोल के उससे दीक्षा लेके आओ। तो रस्ते में ही पान की छूट पड़ी थी। अब उसने मीठा नहीं समझा था, कभी तो लाल समझ के फिर उसको आता। अंदर में उसके सोने के प्रति लगाव था, धन के प्रति लगाव था, तो उसने सुख में भी आता। फिर अपने मन को धिक्कारा, अरे कृष्णा तू कितनी बहन, मेरे को तुमने ब्रह्म से जीव बनाया, जीव से निर्जीव बना रही, ऐसे कुछ कर्म तुम मेरे से करवा रही। रोज मनुष्य को कुत्ते के साथ खिलाता, कितना भी ज्ञानी पंडित बन जाए, योनि के अभाव के कारण तुमको लेकर। जब राजा ने उसको बोला मेरे को तो लोभ नहीं, मेरे पास किस चीज की कमी है, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है मेरे पास। संत ने बोला लोभ सबके अंदर, अब लोग पाप पाप सब पाप कर्म जो होते हैं वो तुम्हारे से लोभ की वजह से कुछ चाहिए अंदर से। सच जानते हो जगत को, तो उसमें चाहना रखते हो, कुछ चाहिए तो उसके लिए पाप कर्म करते। तब उसने कुत्ते के गले में हीरा बांध दिया और हीरा बांध के उसको ज्ञान सुनाने जाता। अब राजा ज्ञान तो न सुने, उसका ज्ञान सारा हीरे में। वैसे भी अमीरों का ही ज्ञान जाता है, हीरो में, मोती में, जवाहरात में। गरीब हीरा ही नहीं जानता, उसके सामने एक ही रख दो, हीरा है उसके लिए, सोना रख दो जिसके लिए पित्तल है, उसको नहीं कदर है, वैल्यू नहीं है अंदर में, पता नहीं। लेकिन जिसको जानकारी होगी ना उसका ध्यान जाएगा। इसको हीरो का कंगन पड़ा है, इसको हीरे की अंगूठी पड़ी है, अरे ज्ञानी के लिए हीरा पसंद कर दो। और ऐसे साइंस की दृष्टि से भी देखो तो हीरा और कार्बन एक ही तत्व है, कोई फर्क नहीं। ज्ञानी अगर उसको कोयला बोलता है तो है सच्ची, उसको लोभ नहीं है उसकी। ऐसे सकल पदार्थ ज्ञानी के सामने भी है। जनक के पास भी सारी राजाई थी, लेकिन उसको सारी राजाई मिथ्या लग रही थी, उसलिए राजाई को छोड़ा भी नहीं। अब छोड़ा नहीं तो कुछ पकड़ा भी नहीं। जब ग्रस्त छोड़ दें तो संन्यास पकड़ लें, गुरु पकड़ लें। कई लोग बोलते हैं हम अपना घर छोड़ के आपके घर में आके रहें। हमने कहा हमारे घर में तुमको ज्यादा ही इच्छा, यहाँ बहुत बर्तने मिल जाएंगी तुमको, दिन रात काम करना पड़ेगा तुम्हें, और वहां तो तुमको थाली माँ फिर भी हाथ में देती है, खाते हो तो पुचकारती है, हम तो पूछेंगे ही नहीं तुम खाते हो कि नहीं खाते हो, तुम्हारी मर्जी है, खाओ, मर्जी है ना खाओ। दूसरे सो जाओ, कल आपने भूख लगेगी, आप लड्डू निकाल के खाओगे, कुछ भी खा लूंगा, मैं क्या करना, हम क्यों तुम्हारे कारण बीच में आएंगे। तो ये छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं, इसलिए हम किसी को घर नहीं छुड़वाते। दादा ने कभी किसी से घर नहीं छुड़ाया, वापस भेज देता था। भले कोई मुझसे अपने रह भी लेता था, 8 दिन रहा, 2 दिन रहा, 15 दिन रहा, 8 महीना भी रह जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर में ये भाव नहीं पड़ने देता था कि हमने तुमको ग्रस्त से काट दिया। यहाँ उसके माँ बाप ये समझे यदि ये हमारे से कट सकती, ऐसी बात नहीं। उसको अपने घर में जाते भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उसी से हकवार्ता गुरु ने नहीं खिलाया। सन्यासी अगर लौट के गृहस्थी बनेगा तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया हंसेगी। एक बार तो तुम त्याग करके गए, अब फिर तुम उसकी माया में फिर आ गए, फिर उन्हीं पत्नी के साथ, उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं माँ बाप के साथ तो नहीं रह पाए। अभी आई थी एक सन्यासी वहां पे, उसको एक ही प्रॉब्लम ये थी, मैंने 8 साल से घर छोड़ा, वापस घर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक बदल लिया, लड़कों वाला कपड़ा पहनने लगी, और बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, सन्यासी है। अभी घर घर में रहती है, वहां खाती है, पीती है, तो भार लगता है। कहीं पर भी बिना सेवा के, बिना कमाई के कोई खाएगा तो भार लगेगा।
और जहाँ आश्रम में रहती थी वहां गुरु ने उसकी इतनी परेड करवा दी, बोले हमारे को कंधोई दुखने लगी। दिन रात आने जाने वाले लोगों की सेवा करनी पड़ी, उनका बिस्तर लगाए, उनका बर्तन मांजे, उनका खाना बनाए, तो वहां भी दुखी होगी। और अंदर का ये सुख मिला ही नहीं। शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, नॉलेज ये बुकिश नॉलेज से बढ़ गया, लेकिन अंदर का अहंकार गए नहीं, भाव गया ही नहीं। और इसीलिए गीता भगवान हम लोगों को इस बात में बहुत सावधान करते, बोलते थे हमारे पास पहले सेवा और भक्ति नहीं करनी, पहले ज्ञान समझना, जब भी नथिंग हो जाओगे तो तुमको सेवा का अहंकार नहीं तो तुम भी नथिंग हुए नहीं और ऐसे ही तुम सेवा करना शुरू कर दिए तो तुमको उसमें अहंकार देगा। अहंकार में तो तुमको दुख होगा, शाबाशी नहीं मिली, जिसने पूछा नहीं, जिसने बात माना नहीं था, इसको अंदर से दुख लगे। और जब किया ही नहीं कुछ तो शाबाशी करनी मेरे लिए पूजा, मेरे लिए वही सब कुछ है। तो पहले ज्ञान फिर भक्ति फिर कर्म, ये हमारे पास प्रोसेस चलती है। और दुनिया में पहले भक्ति कर्म करते हैं लोग, फिर ज्ञान। जितने भी संत साधु है, जितने भी ये ज्ञान देने वाले गुरु है, सबको बोलते कार सेवा। अक्सर ही करके जितने भी ये गुरु मंत्र बन जाते हैं उनके यहाँ कार सेवा है। मिट्टी ढोना, गारा उठाना, ईटे ढोना। हमारे घर के पास ही एक मंदिर था राधा स्वामी का, तो पहले हमको एक क्वार्टर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा, तीनों मिला के एक थाल बनाए। रोज तो होती थी, मरम्मत भी होती थी, तो बहुत शाहूकार लोग आते थे और तब हमारे घर में आकर के ड्रेस बदल के साड़ी अपनी कीमती उतार के तो ऐसे घर वाली पहन के फिर मिट्टी धोते, नहीं तो साड़ी खराब हो जाएगी, इतना रुझान हमको रहता था। फिर मिट्टी धोते थे, ईटा धोते थे, गारा धोते थे, सब मेहनत करते। तो हम उनसे ये पूछते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ करने से खुशी आई, कुछ करने से तुम्हारे विकार मरे, तुम्हारा द्वेष छूटा, तुम्हारा अहंकार गया? बोलते तो नहीं। घर में बराबर क्रोध भी आता है, विकार भी आते हैं, दिनचर्या में भी नहीं है, सब झगड़े भी हैं, तो बाकी मिट्टी का गाना धोया भी, मतलब एक काट सेवा की विचारों में घर से भी निकले और अंदर से ये भी लगा कि हमने गुरु महाराज की सेवा की, मंदिर की सेवा की, लेकिन इतनी मिट्टी तगारी धोने से भी अहंकार नहीं किया। और पहले अहंकार चला जाए, भले मिट्टी उठा जाए, बर्तन मांगो, फिर नहीं लगेगा। और अगर पहले तुम सेवा करेंगे तो तुम्हारे अंदर में सेवा का अहंकार आ जाए। इसलिए दादाजी किसी से भी पर्सनल सेवा नहीं लेते। लोग बोलते थे हम आप ही के घर आके रह जाए, हम सेवा करें, इधर हमको मैरी करके रख लो, नौकरानी। दादा ने बोला हमको कोई मैरी नौकरानी नहीं चाहिए, दरमियानी, दोबियानी, मैरी, गंजी, ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो आप समान बना। संत करे आप, संत नहीं मैरी बनाए, दोली बनाए। तुम लोग तो भले आके बोलते मैंने चाकर रखते थे, लेकिन चाकर रहना में बहुत कठिन है। ऐसे नहीं रह सकोगे, बिना ज्ञान के नहीं रह, क्योंकि बिना ज्ञान के तुम्हारे स्वाभिमान को चोट लगती है। अगर तुम्हारे अंदर में जीव भाव आएगा, मन में कई तरंग उठी और फिर तुम ज्ञान से भी मुक्त होगा। जिस ज्ञान के लिए तुम्हारे, इस आत्म पद के लिए तुम्हारे यहाँ पर, वो आत्म पद से तुम वंचित हो। और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमको पता है जो हीरे का ग्राहक है उसको कैसे वो दे करके कुछ कर दें, मिट्टी धो दे करके, हम तो उसको हीरा ही पकड़ाए ना। दादा को कई लोग बोलते थे आप इनको पहले भक्ति कर्म सिखाइए, पहले व्रत सिखाइए, पहले अंतःकरण की शुद्धि सिखाइए, फिर इनको ज्ञान दीजिए। दादा ने बोला ये पता है कि लोग अभी और इतने दिन जिएंगे, अगर हम इनसे पहले ये सब कर्म कराते रहे और कल को इनकी मौत आ जाए तो उसका दोषी तो मेरे को ठहराया जाएगा कि तू इनका गुरु भी बना, इनको तारा क्यों, इनको मुक्त क्यों नहीं किया। अभी जैसे इसने हमको बोला तो हमने इसको तुरंत पकड़ा कि तुमको मुक्त होना है कि अभी से ही हो, यहाँ आए हो हमारे पास
तो तुम आज ही निश्चयात्मक बुद्धि रखो। हम तो ही बोलेंगे धीरे धीरे लो, आस्ते आस्ते लो, जब तुम्हारे विकार निकल जाए, जब तुम्हारा अहंकार चला जाए, तब तुम अपने को आत्मा कहना। कल भी बात चली कि तुम प्रकाश करो तो अंधेरा नहीं। जब तक तुम प्रकाश नहीं करते तब तक अंधेरा तुम्हारा बना रहे। और तुम बोलोगे पहले हमारे पास प्रकाश के लक्षण आ जाए, तो बिना रोशनी के तो उसके लक्षण भी नहीं प्रकट होंगे, चीजें दिखाई देने लगेगी, ऐसे तो नहीं होगा। चीजें तो तभी दिखेगी जब रोशनी होगी। अंधेरे में यूं कब तक करोगे तो बस डूब जाओगे। तो पहला काम है तुमको रोशनी देना, तुमको जागृत करना, तुमको स्वरूप में सिखाना। सच्चा गुरु सीधी बात बताता, टेढ़ी टेढ़ी करके नहीं बताता। एक गुरु ने किसी को जब बोला हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि पहले ही दिन, अब अच्छा लगा कि इतना आसान है क्या ब्रह्म में से? मैं नहीं मानता। अभी मेरे में सब विकार है, इच्छाएं है, मोह है, घर से अटैचमेंट है, हम अपने को ब्रह्म कैसे बोल सकते? चला गया दूसरे गुरु के पास, ये गुरु ऐसे ही। उस गुरु ने फिर देखा इसको, बोला सही बात है, इतनी जल्दी से ही ब्रह्म का तुमको निश्चय होगा। पहले हमारे पास रहो, सेवा करो, काम करो, कपड़े धो, झाड़ू पोछे करो, 10-12 साल की से सकता। अब इतना सब करने पर उसको अंदर में स्थिरता तो बंद हुई नहीं, ज्ञान था ही नहीं। उसने एक दिन गुरु से बोला आपने कहा था तुमको बाद में उपदेश देंगे, तो हमको अभी कर देंगे आप उपदेश, अभी दीजिए हमें। अगला उपदेश तो यही है, हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। बेचारे ने माथा बोला यही बात तो पहले गुरु ने सीधी बताई, और मैं उसको छोड़ के इधर इतने दिन बैठ के चाकरी करी, और उसके बाद हमको ये वही बात बता रहा। तो सच्चे गुरु को क्योंकि तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो तुमको सीधी बात बतलाते हैं। और दूसरे गुरुओं को दान दक्षिणा चाहिए, चाहे तुम्हारा करनी चाहिए सेवा के लिए, कुछ भी तो हमको चाहे, कोई न तो कोई इसको मांगे, लेकिन यहाँ तो गुरु को कोई मांगे, कोई इच्छा नहीं है, कोई अंदर में भाव नहीं है कि तुम आकर के पहले ये काम करो और उसके बाद तुमको ज्ञान हो जाए। ज्ञान के बाद तुमसे भक्ति सहज हो जाएगी, सर्वस्व प्रेम अपने आप हो जाएगा, जो कार्य सामने आएगा इंद्रियों का धर्म जान के तुम्हारे से हो भी जाएगा। लेकिन इसमें तुमको भीतर में अभिमान नहीं है, उसमें तुमको अंदर में कर्तापना नहीं है, उसमें तुम्हारे अंदर में खुशी आएगी कि भाई ये सब काम तो सहज हो रहे हैं, कौन करने वाला, कौन देने वाला, कौन देने वाला, क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना। और फिर अगर हम तुमको संबंधियों से छुड़ाएं तो ये ऐसे ही है जैसे कर्म प्राणी तुमको मिले, जिनके साथ इस शरीर का संबंध है, कर्म है, तो उनसे तुमको हम बिना कर्म भोगाए छोड़ते तो डबल सजा है। क्योंकि जिधर जिधर तुम्हारा कर्म का संबंध हिसाब किताब जिनसे भी है, वो ये जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसलिए ये कर्म सब काटो और खुशी से देह का कर्म जान के कर्म कट जाएंगे, और तुमको अंदर में अनुभव भी नहीं होगा ये कि मैं कर रहा। चाहे घर की सेवा होगी, चाहे बाहर की सेवा होगी, चाहे नुकसान सेवा होगी, जो भी कार्य तुम्हारे से होंगे वो तुमको ऐसे लगेगा ये तन मेरे से बिल्कुल जुदा है और इसके धर्म है, और मैं उससे बिल्कुल अलग, मैं असंग हूं, मैं नारा हूं, मैं निर्लेप हूं, और कर्ता और भोक्ता के अभिमान से भी रहे। अगर कर्ता का अभिमान है तो भोक्ता का भी अभिमान है। मन लगेगा हमको भोगना पड़ा, हमको दुख भोगना पड़ा, हमको ये परेशानी झेलनी पड़ी, हमारे ऊपर ये विपत्ति है। अभी शरीर को ऐसे अलग कर दिया जैसे ये अलग है, छोड़ दो, उसका कर्म, उसकी तालमेल, उसका वो, मैं तो उसका विचार हूँ। एक साक्षी ना बदला है तो चेतन ना बदला, एक जाननहार न बदला है, एक ज्ञान न बदला। ये ज्ञान आज का जुगाड़ का शुरू से सच्चाई है, और सच्ची बात संत साधु सिर्फ इसलिए नहीं पूरी तरह बता पाते क्योंकि वो भी लोग से बंधे, उनकी दान दक्षिणा खत्म हो गए। इसलिए तुमको ये भी बोलते हैं माता जी जो मंत्र हमने तुमको दिया ना, ये तुम किसी और नए को नहीं सुनाना, उसको मेरे पास ले आना, तो नया मंत्र, मतलब उसकी दक्षिणा छूट जाएगी अगर तुमने डायरेक्ट बता दिया।
तो स्वामी रामदास को बताया गुरु ने मंत्र, और उसको बोला इस मंत्र से बहुत फायदा। क्या फायदा? मुक्ति हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अच्छा, लेकिन ये मंत्र तुम किसी को बताना नहीं। बोला अच्छा, बताने से क्या होगा? बोला नरक में जाओगे। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम नरक में जाओगे। तो शाम तक सोचता सोचता रहा, फिर टीले पर चल गया। वहां उसने बहुत लोगों को, पब्लिक को बुला लिया, तो बुला के बड़ी जोर जोर से वो मंत्र सबको बता दिया, जाओ ये मंत्र जाके तुम लोग जपो और तुम मुक्त हो। रोज जाए चित्त रोज जाके पहुंचा दो। उनके बाद बोला ये तो सब खुलेआम मंत्र बता रहा है भाई। गुरु बोला तुमको पता नहीं है मैंने तुम्हें क्या कहा था? बोला क्या कहा था? नरक जाओगे अगर तुमने सबको बता दिया तो। बोला फिर जपने से क्या होगा? यही तो आपने बताया। तो यहाँ से तो मुक्ति होगी। बोला अगर इतने सब मुक्त हो जाते मैं एक नरक में जाऊंगा तो कोई, अगर मेरे को नरक मिलेगा ना सही तो मैं भोग लूंगा इन सबके बदले। तो उसके अंदर कितनी करुणा थी कि उसने भले अपने लिए नरक त्याग करे लेकिन सबको उसने मुक्त किया। तो उसकी गुरु को भी समझ आ गई कि जो हमको मंत्र मुक्त कर सकता है तो नरक में वो कैसे जाए? वो भी नहीं जाएगा। उसको भले गुरु ने डराया था, क्योंकि ये भयानक वचन संत साधु सब दुनिया में सब संतों के पास, साधुओं के पास 3 किस्म के वचन, रोचक, भयानक और यथार्थ। अधिकतर रोचक है और भयानक, यथार्थ बहुत ही कम। किसी विरले को जाकर के हम ब्रह्मात्मा की बात बताएंगे, वरना सबको ये रोचक, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। तो अंदर में मनुष्य जो है ना, वो मिलेगा क्यों होती है लालच। क्योंकि ऐसे पैसा कितना प्यारा है, किसी कंपनी को, किसी फॉर्म चीज को तुम क्यों दिलाते? क्योंकि तुमको पता है मिलेगा की आशा होती है ना। और वही लोग यही झांसा तुमको देते रहे, 1 2 के 10 मिलेगा। तो तुमको लगता है भाई नेक्स्ट जन्म के लिए भी तो अपनी सीट रिजर्व करवाई। तो इसी वजह से वो तुम्हारी मेंटलिटी का फायदा लेते, क्योंकि तुमको देख रहे हैं तुम 1 का 10 बनाने में खुश हो। तो तुम्हारा जो 1 है उसकी सत्कर्म करो, काम नहीं करो, उससे ये मिलेगा, उससे ये मिलेगा, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फलाना पूजा कराओ तो तुम्हारे घर में शांति होगी, फलाना ये कराओ तो ये होगा। तो रोचक वचन अधिकतर बता, अधिकतर। और दुनिया उन्हीं कर्मों में बड़ी खुश करने में। अगर आज भी तुम लोगों को हम एक खाली अनाउंसमेंट कर देना कि भाई आज सबका लंगर बना, तुम सब सेवा के लिए रुपए ले आते, हमको पता है। हमारे से भी सेवा ले लीजिए, हमको भी कोई सेवा बताइए। अभी खाली हमारा आंगन बन रहा था ना, तो 2-4 लोग काम में हमको बोल गए हमको भी सेवा बचा। मेरी सेवा क्या करोगी? बच्चों से सिखाई करो, क्या करोगी? नहीं ऐसे कुछ बताइए, क्या बताए? हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, तो हम बताएं क्या? यहाँ पहले से सब निराकार नहीं भरपूर कर दिया है। तो तुम्हारे टके पैसे से कोई एक बनने वाली है क्या? या ये कलेक्ट करके कल को तुम एक ईंट भी लगवा लोगे तो अधिकार रखोगे? अपना नाम खुदवा लेते मंदिर में एक ईंट लगवा के। हो सकता है यहाँ भी किसी समय कहो भाई एक ईंट पर हमारा भी नाम खुदवा दो, ये आंगन मेरा, भाई हम गाय को देते तुम्हारी एक ईंट के बदले पूरा आंगन देते। तो हमको भी झांसा डालने वाले रोचक वचन बता, तो हम दूर से ही हमको नमस्कार करते। हम दूर से ये अपनी जो मेंटलिटी है ये कहीं पर जाके दुनिया में तुम यूज करो, जो दुनिया के संत तुम्हारे से लेते देते हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर भी अभी तक भी सबको दिमाग में ये होता है कि कुछ करें, कुछ करें, उधर नहीं कर रहे तो इधर करें, कहीं करें, कुछ गुरु हमसे करा ले, कुछ हमसे दान पुण्य करा ले, कुछ हमसे गिफ्ट ले ले, कोई चीज ले ले, कुछ कर दे। अरे यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं। तुम समझते क्यों नहीं है? यहाँ तुमको भी गुरु जब अपने से छुड़ाता है तो तुम एक त्याग करो, श्रम ग्रहण करें। समझो तुम कोई रुपया त्याग करते, श्रम ग्रहण करें, तो ग्रहण और त्याग में तुम हमको भी फंसाते हो। जब हमको गुरु ने आत्म स्थिति में खड़ा किया, वहां तुम आकर के हमको भी बुलावा देना चाहते हो कि देखिए ये भी कहीं इसी माया के चक्कर में तो नहीं आ रहे। तो ये दुनिया बड़ी अजीब है, जहाँ ग्रहण और त्याग लगा पड़ा है और सबको इसकी माया के घेरे में आनंद आ रहा है। देन लेन व्यवहार, शादी और देखिए कितना व्यवहार होता है।
खास एक माई पर्स लेके बैठे व्यवहार आएगा साल को जाओ मतलब बिठा रहने का सब रोज दो चीजें हमको किसी से नहीं चाहिए लेंगे हम दे आए हैं ना इतनी खाते हैं फिर हमको भी तो चाहिए फिर इससे ये बना लेंगे फिर इससे ये बना लेंगे तो बिठाई अपनी कमाई से बना उनकी कमाई से क्यों बना उससे तुमको क्या चाहिए हर जगह व्यवहार है हर जगह लेना देना है संत साधुओं के पास ये माया में भी और गुरु तुमको अपने घर के व्यवहार से भी निकालता है कि वहां भी बोल दो कुछ लेना न देना मगर हमको नहीं चाहिए जिस जीवों को चाह नहीं सोचाओ अपनी नहीं खा पाओगे माया अपनी दौलत यहाँ छोड़ जाओगे तो दूसरों से लेके क्यों कचरा इकट्ठा करते पहले अपनी सोच के देखो कि उतनी जितनी तुम्हारे पास है खत्म करके जाओगे नहीं करके जाओगे बचा के जाओगे उसके लिए फिर विल कर जाओगे कि इतनी इस बेटे को इतनी इस बेटे को इतनी इस बेटे वो तुम्हारी विल पहले ही लिखी पड़ी होगी तिजोरी तुम्हें मालूम है तुम्हें छोड़ के जाए तभी तो विल लिखते हो सब खर्च करके जाएंगे दादा की तरह ले रिच डायट मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं जियो तो ऐसे जैसे सब तुम्हारी सारी सृष्टि मेरी अपना आप तो कितनी अंदर से प्रसन्नता और जहां हम एक सिक्की को पकड़ लेंगे एक थोड़ी सी चांदी अपनी समझेंगे तो बाकी सारी सृष्टि की चांदी मेरी नहीं दादा ने बोला सारी बैंक मेरी है सारे पासबुक मेरे है सब चेक बुक मेरे है लेकिन मैं उसमें से कभी निकाल कहीं तो सारी सृष्टि मेरी होगी ना मेरे लिए होगी मैं अकेला कहाँ रहा मेरे पास किसी चीज का अभाव कहाँ रहा कोई बोलता है मेरे पास पति का अभाव है मेरे पास बेटे का अभाव है कोई बोलता है पत्नी अच्छी नहीं है कोई बोलता है घर अच्छा नहीं है तो अभाव तब है जब पूरी तरह से चेंज नहीं किया जिसने सारी सृष्टि को अपना बना लिया उससे किस चीज का अभाव उसको तो पता है बात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार इतना बड़ा परिवार हमारा हम अकेले हम कभी दुखी और गुरु तुमको अपनी हद तक भी नहीं रखता है उनका विशालता से प्रेम सर्व से प्रेम सर्व में जोत जोत है सोई तिस्ते चानन सभी चानन ऐसे तुमको एक एक बात फूलों में श्वास है जैसे सुगंध आ रही फूलों में ईख में तुम्हारे मिठास है तो परमात्मा का भी ऐसे ही गट गट में वास कण कण में वास उस क्षण क्षण में बसे हुए परमात्मा को पहचानो गट गट में बसे भगवान पहचान सके खाली गुरु मेरा पूर्ण है गुरु मेरा भगवान है वहां तक तुमको सीमित नहीं रखेगा तुमको कुछ नहीं रखेगा अर्जुन ने भी किसी को बोला मेरे को क्यों मिल गया भगवान बस मेरी तो मंजिल हो गई बोला नहीं जब तक अपने अंदर तुमको आत्म निश्चय नहीं आया तब तक तुम्हारी मंजिल पूरी नहीं है गुरु भगवान हुआ उसने तेरे को क्या है ऐसे तो कृष्ण भगवान का राम भगवान का नानक भगवान का आज सब जाके बर्थडे मनाएंगे गुरु नानक का अपना मनाओ तुम्हारा भी जन्म आदि तुम भी नया जन्म ले रहे गुरुमुख से वो नहीं तुमको समझ में आएगी उन अवतारों का तो मनाओगे जाएंगे लंगर खाने पूरी खाने सब उसी में किसी समझते उसमें से किसी को गुरु नानक की वाणी पर चला के जाके लंगर में सब को कि जो वाणी गुरु नानक साहब की है उसी के ऊपर तुम्हारे मुंह से कोई चला तेरा भाड़ा मीठा लगे एक सेंटेंस पकड़ लो अच्छा देखिए हम जो तुझ भावे साई वाली का कोई मानेगा बेटा मर जाए बोलो जो तुझ भावे साई वाली का बोलेगा ही मेरा भगवान तुमने जुल्म कर दिया इसकी एक जान बेटा मेरा तुमने ले लिया मेरा क्या कसूर था मेरे कर्म खोते थे मेरी तालबुत खोती थी और वो बोलता है ये सब हिसाब किताब जब जिसका हिसाब किताब पूरा होता है चल मेरे भाई ट्रेन में चढ़ के बैठो जहाँ जिसकी टिकट होगी तुम्हारी ट्रेन में दिन कर जाएगी तुम उससे बोले नहीं लखनऊ तक चलो तो बोलेगी नहीं मेरी टिकट ही यहाँ तक तो जिसकी टिकट जहाँ तक ही कर जाएगा ये कर्म प्राणी ऐसी है और इसके लिए तुमको सुख दुख में लाभ हानि में मान अपमान में मिलने बिछड़ने में समय ये ज्ञान तुमको लेंगे यह से शब्द से माया से तुमको उसका इतना ब्रह्म ज्ञान किसके लिए होते एक आदर्श सिखाए गुरु तेरे जैसी बने जीवन में अगर तुमने गुरु के आदर्श को गुरु का क्यों जीवन में लगा लिया बिल्कुल फोटो स्टेट काफी बने बिल्कुल ऐसे लगे जैसे तुम देखते हैं पिक्चर में हेमा मालिनी का डबल हो दिलीप कुमार का डबल हो तुम्हें नहीं पहचान पाते वही है क्या तो गुरु और तुम्हारा डबल रोल है तुम्हारे से कोई ज्ञान सुने ऐसा लगे उसको जैसे गुरु से
इतनी तुम्हारे अंदर पावर है, हमको मालूम है। तुम्हें सकला कोई नहीं, सत्यम कर ला मूर्ख गंड खोले नहीं करने में। गुरु नानक साहब ने बोला सबके अंदर लाल है, सबके अंदर ये लाल छिपा हुआ पड़ा है, मानस मोती सब है। फिर आगे और बोला धुर मस्तक हर लिखा, के मस्तक में धुर से आग से भगवान लिखा है। माया लिखी है या लिखी है, और भगवान तो तुम्हारे मस्तक में। उस दिन भी तुमको बोला चाहे तुम आज मुक्त हो, चाहे तुम 10 जन्म के बाद मुक्त हो, लेकिन बगैर मुक्ति के तो तुम्हारा उद्धार है। चाहे तेरे लगा के मुक्त, जैसे 10 थान रखती है दुकानदार के पास, गले चॉइस करके कोई पहले ले लेता है, स्वयं को ये चाहिए, ग्रीन चाहिए, ये प्रिंट चाहिए, फिर तो 10 थान खत्म रखते तो नहीं दुकान पे, तो दूसरा माल लाते। तो भगवान की सृष्टि में कोई नहीं बचेगा, अक्सर सब मुक्त होंगे, पर फेरे लगा के मुक्त हो गए, 10 जन्म लगा के मुक्त। आज भी नहीं हो रहा भाई, आज मुक्त हो जाओ, तुम आज ही मुक्त हो जाओ बंदे, तब इसको छोड़कर क्यों विक्षेपता में घर में विक्षेपता आती है, इससे विक्षेपता आती है, इससे विक्षेपता, छोड़ दो बस। जहाँ विक्षेपता है वहां अपनी कुटिया लेके बैठ, बहुत विक्षेपता में रहना तुम्हारा काम ही। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो ही पक्के हो जाओ, फिर जाके रहोगे। पढ़ाई के लिए बच्चे हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में रह के फिर जब पक्के हो जाते हैं तो जाओ अपने घर। तो पक्के होने के लिए भले तुम कुछ समय गुरु का साथ करो, भले आओ, भले रहो, भले बैठो, तुमको कोई मना नहीं, लेकिन निश्चय लिखित फिर अडोल रहो, फिर एक खेता में नहीं आ सकते, फिर दुख का रूप नहीं बने, फिर माया का रूप नहीं बने। क्या कारण है रोने का? जिसको मिल गया त्रिलोक की नाथ, जिसका धनी साई त्रिलोक की, वो गरीब है, वो कंगाल है, वो भिखारी है, वो अकेला है, तो परमात्मा साथ है, संग। ऐसी खुनकी में रहो हमेशा, हमेशा चढ़े हुए विचार रखो, गिरे हुए नहीं। तुम्हें गिरे हुए विचार जल्दी, अभी तो मन आता है, अभी तो दुख लगता है, अभी तो इच्छा होती है, अभी तो दोष आता है, अभी तो ये आता है, खुद शरीर में आता है। नौकर की मिस्टेक, नौकर को करेक्ट करो, तुम आता, तुम तो उससे बोलो तेरे घर से क्या चाहता है, कितना भी चला जाए फिर फायदे में हो। आए तो बिल्कुल ही अकेले, आए तो बिल्कुल ही खाली थे, एक वस्त्र भी तन पर नहीं था, अभी तो सब फायदे में। तो क्या कारण है रोने, क्यों रोते? दुनिया खाकर दिन गवाए, दुनिया में चाले साथ, दुनिया के लिए दिन गवा दे, तो दुनिया में चाले साथ द्वारा मारे दाखिल अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। ये मौका नहीं गवा, क्योंकि बहुत चांस की बात है कि एक तो मन से ही मिली है, एक तो तुम्हारा जन्म श्रीमानों के घर में हुआ है, और एक तो तुमको गुरु का साथ है। ऐसे गुरु का साथ हम लिख के देते हैं, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे तुम वर्ल्ड टूर की टिकट लेके आके हमारे पास बैठो ना, हम तुमको गारंटी से बोलते हैं न ऐसा ज्ञान मिलेगा, न ऐसा साथ मिलेगा, न ऐसा प्यार मिलेगा। जाके घर के साथ क्या होगा, अभी भी तुमको साथ न हो तो हमसे टिकट ले जाओ, हरिद्वार की ले जाओ, वृंदावन की ले जाओ, इलाहाबाद की ले जाओ, काशी की ले जाओ, दूसरी टिकट चाहिए, जाके एक संत ढूंढ जो केवल तुम्हारे लिए जीना। तुम शायद कभी भी पूरे गुरु के लिए नहीं जीते, ये तुमको पता। तुम्हें तुम्हारे दिल के किसी कोने में बच्चा, आदमी, ये वो बैठा होगा, लेकिन गुरु के कोने में तो कुछ भी नहीं बैठा, तो खाली तुम्हारे लिए जीता है, तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हारे लिए ज्ञान का भोजन पकाता है, तुमको खिलाता है, तुम्हारे लिए यज्ञ करता है। उससे कौन है ये बताओ? कई लोग आते हमारे लिए तो गुरु आपकी हो, आपके लिए तो बहुत है, हमारे लिए भी खाली तुम हो। पहले तुमको सोच के, तुम्हारे लिए सोच के तुमको ऊंचा उठाते हैं। जो भी तुम्हारी एक एक चीज जीवन बनी है वो गुरु के निष्काम देने से, ऐसे नहीं बनी। आज गुरु की नजर नहीं पड़ी होती, आज गुरु ने तुमको ऐसे गलगल से यूं उठाया नहीं होता क्योंकि पकड़ के तुम नहीं। तो आज जो कुछ भी है तो कम से कम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम किसकी कृपा। गुरु ने अगर नहीं संवारा होता, गुरु ने अगर सहारा न दिया होता, गुरु ने अगर हमको हाथ में रखा होता सिर पे, तो कौन पूछता? मुझे कौन पूछता था तेरे मिला? हमको पूछने लगता तो थोड़ा बैठ,
हमने भी किया है इतना संसार, कोई माया काटी है ना, तभी तो हमको लोग पूछ रहे हैं, ऐसे पकड़ जाते हैं लोग। हम बोलते हैं तो ये तो दही बड़े के आटे की तरफ से दे जाते हैं। दही बड़े के आटे को फेंट के जब हल्का बना देते हैं, जब पानी तैरने लगता है तब उससे दही बनता है, नहीं तो कांटा बन जाता है मोटा। उसको डंडा मारो तो कटे, नहीं तो न कटे। तो इधर तुम्हारे अंदर मुलायमत लाने के लिए गुरु तुमको कैसे प्यार है, कितने विचार, कितना समय, कितनी बात देके और तुम्हारे अंदर से व्यवहार, जगत से मेरा तेरा तू मैं सब निकाल देते। जो आज तुम्हें आके बोलते हो गुरु इतनी बड़ी परिस्थिति आई, हमको लगा ही नहीं, कोई असर ही नहीं हुआ, इतनी माया चली गई, कोई भी असर नहीं हुआ। आदमी का कुछ हो गया वो नहीं लगा, जवान की डेथ हो गई, ये भी भगवान तेरा बाण। तो इतनी सब बातें अंदर ही अंदर कब गुरु ने घुसा दी, तुमको भी नहीं पता। माँ तुम्हारी बैक पॉकेट में कब पैसा रख देती है कि बेटा कहीं बाहर जाएगा तो कभी ऐसा ना लगे कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, वो डाल देती है तुम्हारे पास। और गुरु तुमसे भी छिपा के तुम्हारे अंदर ज्ञान डालता नहीं, तो तुमको अहंकार आ जाएगा कि मैंने लिया, तुमसे ही छिपाते। अभी तुम लोग यहाँ भले अपनी कमियां बताते हो, लेकिन जब यहाँ से जाते हो तो तुमको ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे भरपूर होते, पता नहीं कौन सी एनर्जी हमारे अंदर आ गई है, कौन सा ज्ञान हमारे अंदर भर गया है, कौन सा हमारे अंदर गुरु ने निश्चय भर दिया है, जो हालतें नहीं दुखी करती है, बातें नहीं दुखी करती है, परिस्थितियां नहीं लगती है, गाली नहीं लगती है, अपमान नहीं लगता है, सब ऐसे ही गए की तरह। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी कोने में रहोगे बाहर से विकसितता नहीं होगी, ये नहीं होगा, और अंदर से तुम विकसित आ रहे, तुम अंदर से निर्माण हो सकते, तू मैं मान न मान, गुरु ही हमारा मान है, गुरु ही हमारा सब कुछ है। गुरु का हाथ हमेशा निरुद्ध से, कहीं मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि गुरु रूप से, क्योंकि गुरु अगर हरि रूप से तो गुरु सौर है, गुरु मना के दे देगा, हरि का दोस्त है। पर अगर गुरु रूप से तो हरि नहीं मना सकते, गुरु रूप जाएगा तो कोई नहीं मना सकता। गुरु रूप से नहीं सौर, कहीं सौर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। और गुरु की प्रसन्नता की बात है कि तुम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बांटते रहो, लेकिन सबको बांट के तो खाना खाओ, यज्ञ करने के सवाल नहीं खाओ, नहीं तो तुम चोर है उसमें भी तुम्हारा, और तुम्हारी भलाई में ही गुरु खुश है। कोई माँ बाप नहीं खुश होंगे, कोई पति नहीं खुश है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नातेदार तुम्हारी खुशी में खुश नहीं, केवल गुरु है जो तुम्हारी है। केवल गुरु ये चाहता है कि तुम्हारा उदास चेहरा मत देखे। घर वाले तो ऐसी जान फटकार दे देंगे, तुम रोगे वाले पर ही रोक ले, हमें भी आते पूछेंगे भी नहीं। गुरु खुद पूछेगा भाई आज उदास चेहरा लग रहा है तुम्हारा, मूड ऑफ है, तो यहाँ कम साइज तो नहीं है, तुम्हें पट्टा देते में कम तो नहीं मिला। तो गुरु फिर भी पूछता है, लेकिन दुनिया में कोई नहीं। शराबी कब आदि आएगा रात को, चाय दो, नाश्ता दो, गर्लफ्रेंड भी लाए, तुम्हारी घर के घर से बनाएगी, खिलाएगी, सब करेगी, फिर 4 घंटा रात को और मारेगी, तो सुबह बेचारी उठेगी, नींद पड़ेगी सारी चीज पर। ये प्यार है पतियों दुनिया वालों का, जिसके लिए हम लोग जान में छावर करने को बेचारी लड़की अपना घर द्वार सब छोड़ के 2-4 लाख लेके उसके पास जाती है, और वो भागा उसकी सत्यानाश करके उसको विचारों में घसीट के, मार के, उठ के, उसे खाना पीना लेके, नौकरानी बना के, 4 बच्चों की आया बना के उसकी जिंद जान प्राप्त करती, और फिर भी बेचारी कहती है पत्नी परमेश्वर, यह पति, ये हिंदू नारी का चाहे वो कुछ है, लेकिन उससे इतनी परहेज करवा लो जितनी तुम लोग। तब देखो जरा उसको पत्नी परमेश्वर लगती है, तुम रोज उसका चरण दबाते, एक दिन तो तुम दबाओ हमारा चरण, जरा तुम भी चेंज करो, एक्सचेंज करो। 30-40 साल तुम लोगों ने सेवा की है, 10 साल तो उससे करवाओ, 10 दिन नहीं करेगा, भाग जाएगा, कहेगा ऐसा ज्ञान तुमको किसने दिया, या तो तुमको भगा देगा या तो वो भाग जाए, दूसरी पत्नी ले, कोई दोस्ती वानी बनती रहे ना।
ले आएगा। उनको शर्म नहीं है, 50 साल में भी शादी करते, 70 साल में भी शादी करते, 60 साल में भी बच्चे करते। हमको तो बड़ी हैरानी होती है देखते, पति के बराबर होती लड़की। इतनी उम्र में भी वासना कंट्रोल नहीं है। और औरतें बेचारी आया बन के हर तरीके से तन से, मन से, धन से सारी सेवा सब देती है। ऐसे गुरु को कहते थे तो गुरु बना दे उसको गुलदस्ता जाए, और वो तो सत्यानाश करके पछाड़ी को दुनिया ऐसे मुखंडी जैसे निकोरी हुई थी ना, रक्त खेलते थे ऐसे आते। ये तो गुरु नव जीवन रथ डालते हैं तुम्हारे अंदर, वरना आए सब ऐसे मुद्दाई करियां आई थी, सब उनको बताते अपना कैसे मुद्दाए हुए आए थे, कैसे दुखी आए थे, कैसे जीवन से तंग आए थे, कैसे सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए थे। अरे दे दो कोई 4 गोलियां तो खा के मर जाए, जाके नहर में डूब जाए, जाके गंगा में डूब जाए। सब अपने जीवन से थके हारे तंग। गुरु ने बोला था भाई जला हुआ जहाज भी इनको अर्पण कर दो, अभी जीवन को जला के आए, खत्म करके आए, वही दे दो। पर फिर इसके बाद माया में नहीं दे। एक जने को एक गिफ्ट देते हो तुम, फिर वही गिफ्ट दूसरे को देते। एक बार किसी को तुमने दिया, रुमाल दिए, कोई चीज दी, फिर वही रुमाल उठा के तुम दूसरे को देंगे। एक बार तुमने गुरु को अर्पण किया, अभी आज के दिन जाके सब वेबसाइट पर रुमाल चढ़ा। अब वैसे इसका रुमाल चढ़ाने का भी अर्थ था कि ये जीवन का जो हमारा रुमाल है, जो मेरी जीवन की चादर है, तो मुसलमान लोग भी चादर चढ़ाते, देवी माता को भी चुन्नी चढ़ाते, ग्रंथ साहब को भी रुमाल चढ़ाते। तो सबका मतलब है देह अध्यास का रुमाल हमने चढ़ा दिया। चढ़ा देते उसके बाद 2 कोने पकड़ लिया तो नहीं खड़े, मेरा तुमने चढ़ा दिया, चढ़ा। तो जब तुमने जीवन गुरु के ऊपर भेंट चढ़ा दिया, बात खत्म। फिर ये जीवन और किसी का नहीं। जीवन जन्म तुम्हारे लिए, बहुत जन्म बिखरे थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए देने में सुख है। एक चुनाव को भी सोना दे आते हो तो इसमें से अच्छा काम को नेकलेस बना, इसमें से अच्छा काम को गहना बना तो दे आते, तो बीच बीच में तो सुख पड़ सकते हैं। आग में क्यों डाला, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों, वो तुमको ला के चीज बना के इतनी सुंदर ऐसे ऐसे चमका के दे। तुम भी कुछ लोग हमारे पुराने सोने से इतना अच्छा नया बन गया, तो गुरु भी ऐसे तुमको बढ़िया सा जेवर बना के क्या करेगा जो देखते ही लोग पसंद कर, इतना बढ़िया चीज खरीदेगा। बीच में कुछ खाना नहीं उसके पास, थोड़ा कर्मंदियों को दे दें, थोड़ा इसको कुछ कर दें, थोड़ा इसको कुछ कर दें, फिर गए काम। तो ये माया ने तुम्हारा अमन लुट कर, कोई तेरा बेजार क्यों कर दे। ये अमन ही लुटने वाली है, चैन लुटने वाली है, शांति लुटने वाली है। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दार है। और बहुत नजदीक है, बहुत नेड़े से नेड़े है, मन भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। जहां थोड़ा आत्मा को बोला मन में आता, जब तू बोली आपको तो बातें समझता। यही चाहिए ना, पिछला 1 मिनट में होता है पास बैठे। सही बोला कबीरा, मन तो एक है, चाहे जितर लगाए, चाहे 2 विषय करे, चाहे मुक्ति करे। पिछड़ गए तो जाओ फिर घटम, फिर बड़ा टाइम लगेगा। गिरने में 1 क्षण लगता है, चढ़ने में युद्ध, कुछ होती है अधिक टूट जाती है। गिरने के लिए 6 महीने का प्लास्टर, सपने की स्त्री ने गिरा दिया था, कौन नदी तो सही कुछ तो सही होता है, ऐसा मिथ्या जगत। लेकिन उससे तुमको जो दुख की प्राप्ति होती है उस नदी टूटने की तरह। बोला सपने की स्त्री ने कुएं में गिराया तो जागृत की स्त्री क्या करेगी, वो कौन से कुएं में ले जाएगी। तो जागृत माया भी तो ऐसे ही करती है, उसको सच मान के हम फिर अपना दिल उससे लगा। जगत से दिल लगाना मतलब दुख प्राप्त कर।
इसलिए ज्ञानी इस लोक के परलोक के सब सुखों को अंदर से बेमाने समझता है, कुछ छोड़ता भी नहीं है। अभी किसी को भी ज्ञान सुनने के बाद यह अभिलाषा थोड़ी होगी कि मरेंगे तो दूसरा अच्छा जन्म मिलेगा, फिर स्वर्ग में जाएंगे। एक तो मरेंगे ही नहीं। दादा ने बोला मैं न मर वो संसार। अगर तुम भी ये पक्का कर लो कि मैं अमर हूँ, आत्मा हूँ, मरूंगा नहीं, तो फिर आऊं भारत भूमि में। ऐसा भी नहीं जरूरी हुई हूँ, कभी जाऊंगा ही नहीं। आत्मा हूं तो हुई हूँ, और नहीं तो देह हूं तो मरूंगा, फिर आऊंगा फिर जाऊंगा। मरेंगे तुम तब अंदर से निश्चय है, ऐसे ही नहीं हमारे कहने से नहीं कहो। हमारे कहने से तो गर्दन में ला दोगे, निश्चय कर लोगे, फिर कोई मरेगा तो फिर आके रोगे कि हमारी माँ मर गई, मैं अकेली हो गई, रोजी तुमने भी शादी भी नहीं करनी थी, अपने घर में रहा कली एक माई, यहाँ झोपड़ी हम का भी पेट छवाए दो। हमने कहा छवाए दे तुम्हें, सबको एक झोपड़ी छवाए दे, कौन कहाँ जाए? स्वामी को घर से निकाल दो, इतना बड़ा आंगन है तुम्हारा, हमको झोपड़ी छवाए दो। हमने कहा अच्छा है, हमको सब कहते छवाए। लेकिन कोई नहीं, हमारे सब मर गए, तुम हमको छवाए दो। अरे तुम जाके चार को ले जाओ अपने घर रखो, जाके खुशी करो, हम कंपनी देने के लिए तुमको तैयार। इतने सारे बाल बच्चे हैं, चार चार बात लोग को भी अच्छा, कभी अकेले होंगे ही नहीं, घबराहट नहीं होगी, अकेलापन नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा, बात नहीं लगेगी। इतना अच्छा परिवार तुमको मिल जाए।